कहाँ चला गया? मैंने कोई अपनी बात नहीं कही। अभी गुलाम नबी आजाद ने जो टिप्पणी की वो आपको सुना दिया। इससे एक बड़ा सवाल उठता है कि राहुल गांधी हर 4-5 महीने के बाद विदेश जाते हैं। किससे मिलते हैं राहुल गांधी जी? क्योंकि बाकी तो जाते हैं तो क्या क्या बोलते हैं कि भारत के लोकतंत्र पर ही सवाल करते हैं, वो चर्चा हम लोग कर चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी किससे मिलते हैं? ये अनडिजायरेबल बिजनेसमैन कौन है? ये देश जरूर जानना चाहेगा। और हम चाहेंगे कि ये बात सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए कि राहुल गांधी जी जब भी विदेश जाते हैं तो किस तरह के अनडिजायरेबल एलिमेंट से, बिजनेसमैन से, अवांछनीय बिजनेसमैन से वो मिलते हैं और उनके मिलने का एजेंडा क्या होता है। और दूसरा सवाल ये उठता है कि जब भी राहुल गांधी विदेश से भारत लौटते हैं तो उनका और हमला तेज हो जाता है। जरा शांत रहिए। तेज हो जाता है भारत के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर, भारत की प्रगति के ऊपर। आज तक राहुल गांधी जी ने पिछले 9 साल में भारत की विकास यात्रा में एक भी अच्छे शब्द नहीं कहे। चलिए उनका विषय है। लेकिन आज भारत दुनिया की 5वीं इकॉनमी बन चुका है, इंग्लैंड से आगे निकल चुका है। भारत का आईटी सेक्टर, भारत का डिजिटल सेक्टर, भारत का स्टार्टअप सेक्टर। याद करिए कि जब कोरोना काल में मेड इन इंडिया वैक्सीन ने दुनिया में अपना परचम लहराया तो उसका भी विरोध कर रहे थे कि कौन सी वैक्सीन है। तो क्या राहुल गांधी एंटी इंडिया बिजनेसमैन के इशारे पर भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और मोदी जी के खिलाफ अभियान कर रहे हैं? मैं फिर कहूंगा, ये अनडिजायरेबल बिजनेसमैन विदेश में कौन है? और जब भी राहुल गांधी उनसे मिलकर आते हैं तो भारत के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, भारत की विकास यात्रा के खिलाफ उनकी जबान और तल्ख हो जाती है। ही बिकम्स मोर एग्रेसिव। तो कहीं ना कहीं भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को कमजोर करने के मामले में जो इस तरह के अनडिजायरेबल बिजनेसमैन विदेश में काम कर रहे हैं, राहुल गांधी उनके साथ तो काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कोई भी बात करें, स्टार्टअप तो मजाक करेंगे, भारत का मेड इन इंडिया वैक्सीन जो दुनिया में 80 देशों में गया उसका मजाक बनाएंगे, लॉकडाउन का मजाक बनाएंगे, भारत की आर्थिक प्रगति का मजाक बनाएंगे और बाकी बात कहते हैं। तो भाजपा का स्पष्ट आरोप है कि श्री गुलाम नबी आजाद ने जो 10 कम से कम अनडिजायरेबल बिजनेसमैन की बात कही है जिससे राहुल गांधी बाहर मिलते हैं। राहुल गांधी बताएं ये बिजनेसमैन कौन है, ये देश के सामने आना चाहिए। दूसरी बात कि राहुल गांधी का एजेंडा है क्या, वो चाहते क्या है? राहुल गांधी ने आज तक बोफोर्स के खिलाफ कुछ कहा? आज तक कोतरोकी को कैसे भगाया गया हिंदुस्तान से और कोर्ट के आदेश के बावजूद तत्कालीन कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने अपने लॉ अफसर को भेजकर लंदन में जो उनका डील का मनी छुड़वाया बैंक से जो सीज था, इस पर कुछ कहा? क्या राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड केस में वो बेल पर है अपनी माताजी के साथ 5,000 करोड़ की संपत्ति, क्या दिल्ली, क्या लखनऊ, क्या चंडीगढ़, क्या मुंबई, क्या पटना, ये सारी प्रॉपर्टी जो नेशनल हेराल्ड ट्रस्ट की थी उसको उन्होंने फैमिली ट्रस्ट बना करके ले लिया और उनका सब लोन माफ कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। और आज उनकी और उनकी माताजी का 76% उसमें स्टेक है। उस पर क्रिमिनल केस चल रहा है, बेल नहीं मिला उनको। इस पर उनको क्या कहना है? ये जो पूरा ऑगस्टा वेस्टलैंड का मामला है जिसको लेकर उनके परिवार की कुछ चर्चा भी हुई है, इस पर क्या करना है? बाकी मैं 2G और कोयला घोटाला और कॉमनवेल्थ और आदर्श कॉपरेटिव की चर्चा तो कर चुके हैं। लेकिन ये जो पूरी बातें सामने आ रही हैं, राहुल गांधी इस पर कुछ नहीं बोलते।
और ऐसे कांग्रेस पार्टी के नेता, मैं फिर रिपीट करूंगा, जो 50 साल से अधिक कांग्रेस में समर्पित रूप से काम किए, क्या इंदिरा जी के साथ, क्या राजीव गांधी के साथ, क्या नरसिम्हा राव के साथ, क्या सोनिया गांधी के साथ, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, महामंत्री, कई प्रदेशों के प्रभारी, मतलब कांग्रेस की अंदरूनी बातों को जानने वाले, आज उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि ये विदेश जाते हैं तो अनडिजायरेबल बिजनेसमैन से मिलते हैं।